संगत जी और गुरु परिवार, अगर मैं सत्संग कर रहा हूँ और सत्संग कहने में मुझसे कुछ गलती या भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी कुल देवी मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी मेरे कुल देवता, मेरे पितृदेव, मेरे दादा दादी, मेरे पापा, सबसे ऊपर सबसे बढ़कर मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पिताजी से भी अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को सब मालूम है। गुरु जी को कुछ भी बताना नहीं पड़ता। गुरु जी को बोलने से पहले ही सब समझ जाते हैं। गुरु जी हर बात, हर इंसान के दिल की बात को जानते हैं। मुझे ब्लैक मैजिक वालों ने बहुत परेशान करा, इतना परेशान करा कि मेरी जगह अगर कोई होता तो मर जाता। वो मेरा संघर्ष गुरु जी जानते और मेरा दुख भी जानते हैं। मैं दुनिया के सामने भले हंसता हूँ, पर अंदर जो हूँ वो मेरे गुरुजी ही जानते हैं। मुझे इतना परेशान करा, मुझे हर जगह से परेशानी और दुख तकलीफ मिली। मैंने जिसका साथ दिया उसने मुझे धोखा दिया, जिस पे विश्वास करा उसने मेरे साथ विश्वासघात करा। पर अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मेरा भरोसा और यकीन सिर्फ गुरुजी है। मुझे मेरे बच्चों को पास करवाया गुरुजी ने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्राना गुरुजी। मेरे घर को संभाला गुरुजी ने। मेरे घर पे एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रखा है जिस पे कोई भी शक्ति, काली क्रिया या कोई भी शक्ति वार नहीं कर सकती। ना जाने मुझे कितनी बीमारियों से गुरुजी ने आज़ाद करवाया है। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां मुझे मालूम भी नहीं और गुरुजी ने ख़त्म कर दी। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि पुत्र, तू मेरा वो हीरा है जिसे मैंने तराशा है। मुझे एक बार नहीं, गुरुजी दिन में कम से कम 4 बार बोलते हैं, पुत्र तू मेरा वो हीरा है जिसे मैंने खुद अपने हाथ से तराशा है। तू साधारण नहीं, असाधारण है, क्योंकि भीड़ में से मैंने तुझे चुना है। क्योंकि गुरु चुनते हैं, गुरु को हम नहीं चुनते हैं। गुरु ने मुझे चुना है, तो मुझे तकलीफ़ कैसे हो सकती है। हाँ, ये है कि मुझे दर्द सहने की आदत है। दर्द इतना सहन करता हूँ कि दर्द भी सोचता है कि ये जाऊँ कि नहीं जाऊँ। क्योंकि मेरा तो दुख से ही साथी है। बचपने से आज तक मैं दुख से ही लड़ता हुआ आया हूँ, पर कहीं ना कहीं इसका भी अंत लिखा ही हो अब। और मेरे गुरुजी ने मेरे दुखों का अंत कर दिया है। गुरुजी ने कहा है कि बेटा, अब तेरा कल्याण करने का टाइम आ चुका है, और तेरा टाइम ऐसा आया है कि बेटा दुनिया देखती रह जाएगी। मैं तो मेरे गुरु के भरोसे पे ही बैठा हूँ, और मैं गुरु पे ही यकीन रखता हूँ बस। क्योंकि मेरे सोचने कहने से पहले ही मेरे घर में वो चीज़ आ जाती जो चीज़ का मैं सोचता हूँ। जिस इंसान का मैं नाम लूँ या ध्यान करूँ, वो इंसान मेरे पास में 2 मिनट में आ जाता है। ये सब मेरे गुरुजी की मुझे दिया हुआ दात है। ना जाने मैंने ऐसी क्या भक्ति करी है मेरे गुरुजी की, जो मेरे साथ शक्ति चलती है। आदि शक्ति माँ, मेरी सती माता हमेशा मेरे साथ चलती है। भले किसी को महसूस हो या ना हो, पर मुझे ज़रूर दिखती है। सीधे हाथ पे भोलेनाथ, उल्टे हाथ पे कालका माता, आगे मेरे बजरंग बली बाबा चलते और मेरे पीछे खड़े रहते हैं मेरे गुरु पिताजी। हमेशा मेरे साथ में रहते हैं वो। जब मैं रात में सोता हूँ तो मेरे सिरहाने पे आके मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं, क्योंकि मुझे टेंशन के मारे रात में नींद नहीं आती है। और गुरुजी खुद कहते हैं कि पुत्र, तेरे को जब नींद नहीं आती है और जब तू मुझे पुकारता है, और वाकई में संगत जी, जब मुझे नींद नहीं आती ना तो मैं गुरुजी को ही पुकारता हूँ, बाबा नींद नहीं आ रही है। मैं करवट बदलते रहता हूँ रात भर, सिरहाने बदलता हूँ, कभी पूर्व दिशा में कभी पश्चिम दिशा में सिर रखता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। फिर मैं सिर्फ मेरे गुरु पिता को ही याद करता हूँ, गुरुजी नींद नहीं आ रही मुझे। गुरुजी 2 मिनट बाद आके मेरे सिर पे हाथ रखते हैं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिर पे किसी ने हाथ धरा। मेरी दीवार पे, जो पश्चिम की दीवार, मेरा मकान पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में है, और पश्चिम दिशा की दीवार पे ही ओम, ना जाने क्या क्या बना हुआ, ओम के दर्शन होते हैं मुझे। मेरे गुरुजी के दर्शन होते हैं, जो गुरुद्वारे में जो चिन्ह बना उसके दर्शन होते हैं। मेरे घर में लक्ष्मी माता के दर्शन हुए, मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन हुए।
घर में मेरे त्रिशूल डमरू के दर्शन हुए, साईं बाबा के दर्शन हुए। ना जाने गुरुजी ने मुझे कितने देवी देवता के घर, मेरे घर में ही सबको उतार दिया है। मैं जिस दीवार पे देखता हूँ उसी दीवार पे मुझे दर्शन हो जाते हैं। मैं जिस भगवान का नाम नहीं लूँ, नाम नहीं सिर्फ मन में सोचूं ही, और इतने में मेरे गुरु पिता मुझे सामने दिखवा देते हैं। हालांकि ये कल रात को मेरे को ओंठ पे क्या क्या काट खाया है कि कुछ हो गया है क्या। मैंने गुरु जी का उस पर जल प्रसाद चंदन टीका लगाया, उससे भी आराम हो गया। अभी मैंने भी गुरु जी का जल भर के रखा हुआ है। जैसे ये सत्संग विराम करूँगा उसके बाद वो जल मंत्र जाप करके जल पीऊँगा, और मुझे मालूम है वो फुंसी भी ठीक हो जाएगी। वो ओंठ पे फुंसी है तो उससे क्या ज़्यादा तकलीफ हो रही, दुख रहा है, पर मेरे गुरु पिता पे मुझे विश्वास है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। क्योंकि ना जाने कितने ही करने वालों ने मेरे ऊपर क्रिया करी, फोटो ले गए, मेरे कपड़े ले गए, ना जाने क्या क्या ले गए, फिर भी वो मेरा कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु पिता मेरे साथ में हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं बटरफ्लाई में। अभी थोड़े देर पहले की ही बात है, सुबह सुबह 10 बजे की, जब मैं आ रहा था मुझे 447 की ब्लेसिंग मिली। उसी टाइम मैंने कहा गुरुजी छतरपुर वाले मुझे भी आना है। इसका मतलब गुरुजी ने 47 की मुझे ब्लेसिंग दी और मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। अब गुरुजी का कब आर्डर होएगा कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर भी जाऊंगा और डुंगरी गांव भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है। और उनके लिए नहीं, जिस जिसके लिए इस धरती पे मुझे उतारा है। क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा है कि बेटा तेरे हाथों से ना जाने कितनों लोगों का कल्याण होगा, और मैं करता भी हूँ। मैं सबकी सेवा करता हूँ, जानवर की, इंसान की, पेड़ की, इस कुदरत, इस प्रकृति में जो भी है मैं उनकी सबकी सेवा करता हूँ। जब भी कायनात मेरे साथ चलती है। मैं अगर गुरुजी को कहूँ कि गुरुजी मुझे अगर नहाना भी है तो गुरुजी पानी गिरा देते हैं। मैं गुरुजी को कहूँ गुरुजी धूप लग रही है तो गुरुजी छाँव कर देते हैं। गुरुजी को कहता हूँ गुरुजी ठंड लग रही है तो धूप कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे गुरु पिताजी। उन्होंने मुझे बहुत संभाल रखा है, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। वो गुरुजी जानते हैं कि इसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे चुना है। क्योंकि अगर वो मेरा हाथ नहीं थामते तो मैं तो कब का मर जाता। क्योंकि मैं सच्चा और नेक हूँ, इसके लिए। क्योंकि सच्चा और नेक गुरुजी कभी भी नहीं छोड़ते। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मन का भाव चाहिए। मैं दिन रात गुरुजी गुरुजी करता हूँ। मेरी गुड़िया दादू दादू करती है। मेरी गुड़िया हमेशा उनको दादू कहती है, दादू। वो जैसे ही बोलती दादू आओ, घर के अंदर एक छोटा बटरफ्लाई छोटी सी घर में ही घूमती है हमारे। और मैं उसी टाइम मेरी गुड़िया को कहता हूँ कि देख तेरे दादू आ गए। मैं जिस भगवान का नाम लेता हूँ उस भगवान के घर में नाटक चालू हो जाते हैं टीवी पे। मेरी बेटी बोलती पापा इस भगवान का नाम लो, वो भगवान के नाटक घर पे आना चालू हो जाते हैं, और हम देखते हैं बाकायदा से, रोज डेली देखते हैं। हाँ, समझ बाड़ी भी सुनता हूँ मैं। अब बस यही है, मेरे पास काम और पैसे नहीं है, पर मुझे मेरा यकीन है कि गुरुजी मुझे नौकरी नहीं करने देंगे। गुरु ने मुझे कहा है कि बेटा तू नौकरी करने वाला नहीं है, तू नौकरी देने वाला है। हाँ, अब जब गुरु ने कहा है तो गुरु की बात कभी खाली नहीं होती है, और मुझसे तो वादा करा है उनने। संगत जी, कुछ सत्संग में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और जो भी अरदास है बाबा सबकी पूरी करना बाबा, सबकी अरदास पूरी कर देना बाबा, किसी को तकलीफ मत होने देना बाबा, सबकी अरदास पूरी करना बाबा। उनकी तरफ से मैं अरदास करता हूँ बाबा, जिसको बड़े मंदिर जाना है उसको भी जल्दी बुला लेना बाबा, जिसकी बीमारी उसको बीमारी ख़त्म कर देना बाबा, जिसकी दुख तकलीफ है वो भी ख़त्म कर देना बाबा, जिसको पैसे की तंगी है वो भी ख़त्म कर देना बाबा, जो प्यार से नहीं रह रहे हैं उनको भी प्यार से रहना सिखा देना बाबा, जो दूर है उनको पास कर देना बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्मदिन का पावन दिन है आज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इस पावन दिन पे मुझे शुक्राना कराने का। हनुमान जी महाराज, आपने हर पल रक्षा की है, हर पल कृपा दृष्टि बनाए रखी है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका कृपा दृष्टि बनाने का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल रक्षा करने का, नेगेटिव चीज़ों को दूर करने का, भूत प्रेतों को दूर करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ गुरु जी महाराज, हनुमान जी जैसे प्रभु देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय श्री राम। संगत जी, आज सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि रेगुलर बेस पे हस्बैंड अंकल पूजा नहीं कर पा रहे थे टाइम से। वो जाते थे, फिर उनको दोपहर तक उनकी पूजा हो रही थी, अपने काम पे उनको निकल जाना होता था। सोचते थे वो टाइम पे पूजा के टाइम आ जाएंगे, पर वो नहीं आ पाते थे। पर आज गुरु जी की कृपा से, आज हनुमान जयंती के दिन गुरु जी ने बहुत अच्छे से हस्बैंड अंकल की पूजा कराई सबसे पहले, उसके बाद ही वो अपने काम पे गए। और हनुमान जी ने आज उन्हें अपने मंदिर भी बुलाया है, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। यही नहीं संगत जी, आज हनुमान जी ने मंदिर में हस्बैंड अंकल से गुड़ चने का भोग लगवाया अपने हनुमान मंदिर में। साथ ही साथ संगत जी, गुरु जी ने 1.25 किलो गुड़ मेरे सर से और 1.25 किलो गुड़ हस्बैंड अंकल से 7 बार वार के, हस्बैंड अंकल के सर पे 7 बार वार के, मेरे सर पे 7 बार वार के भी अपने चरणों में अर्पित करवाया है हनुमान जी ने अपने मंदिर में, ताकि हम लोग की कला कलेश, हम लोग के रोग कटें। इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ताकि नकारात्मकता भस्म हो, इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना बजरंग बली, शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नवरात्रों में माता रानी ने बहुत प्रोटेक्ट किया, अब बजरंग बली इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इतना कृपा, इतना देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है और पितरों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरी भी टाइम पे पूजा हो गई, मेरा भी टाइम पे काम हो गया, मैं भी टाइम पे सब कुछ हो गया, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। इन दिनों संगत जी, जब ऐसे कुछ शुभ दिन होते हैं तब पूजा हो जाती है तो अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और आज आपने हनुमान जयंती पे मुझे अमृत वेला भी शुक्राना कराया था, तो उस शुक्राना जो सत्संग आपने शेयर कराया था अमृत वेला में, उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, नवरात्रों में टाइम से पूजा नहीं हो पा रही थी हम दोनों की, बहुत नेगेटिविटी थी, इस वजह से बहुत परेशान भी थे हम लोग, पर आज हो गई तो अच्छा लगता है। फिर भी माता रानी ने कृपा दृष्टि बनाए रखी, माता रानी ने रक्षा की, माता रानी घर आई गुरु जी के साथ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कहते हैं पुत्र को पुत्र बन जाए पर माता को माता नहीं बन सकती, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ सकते, हम भले ही साथ छोड़ दे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करो ना मालिक उतना कम है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना ब्लेस करने का शुक्राना। और संगत जी, अभी मैंने सब्जी पूड़ी खाई, बहुत दिनों बाद, जैसे मैंने बोला घर का खाना खाया अपनी मम्मी के हाथ का, जो कि भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही खाने को मिलता था, तो मैंने पूजा पाठ करी, सब कुछ कर, उसके बाद मैंने खाया, उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने अपना ब्लेस जल प्रसाद पिलवाया 108 मंत्र जाप करवा के, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत नेगेटिव दिमागी मन बहुत शांत लग रहा है, कई दिनों से था नहीं ऐसा, तो ये जो शांति आपने दी है मुझे, पता नहीं गुरु जी कितने देर की है ये शांति, या परमानेंट है मुझे नहीं पता, तो पर जो भी है, इतने दिन से अगर आपको शांति ना मिले, आपका मन को, पर आपको एकदम से शांति महसूस होने लग जाए तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सुबह बहुत सा हेडेक था, फीवर भी था, पर अभी नहीं है, अभी थोड़ा बेटर महसूस हो रहा है, तो उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, नमक के पानी से, गुरु जी के जल प्रसाद फिटकरी डाल के नहाने से ना बहुत पीस महसूस होता है, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि कुछ उतर गया शरीर से और अभी लॉक हो जाता है हमारा, तो उसका भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी आज
गुरु जी का सत्संग मॉर्निंग में शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है ये गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आपकी लीला अपरंपार है गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि जब 2025 में मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख आया था, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया था, उस समय मेरे जो भी रिश्ते थे सारे मुझसे दूर हो गए थे। तो 1 साल तो मैं जैसे न हंसती थी न बोलती थी, बिल्कुल भी एकदम ऐसे हो गई थी कि जैसे मेरे जीवन में कोई रस ही नहीं है। पहले तो कुछ दिनों के लिए लगा मुझे कि मैं जहर खा लूं, आत्महत्या कर लूं, क्या करूं, लेकिन फिर बच्चों का मुंह देख के मैंने अपने को खुद को संभाला। उसके बाद गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपनी संगत बनाया। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि गुरु जी ने खुद मुझे अपनी संगत बनाया है। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा मैं बहुत परेशान रहती थी, किसी का फ़ोन नहीं आता था, कोई मुझसे नहीं बात करता था। उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था कि मेरे जितने सच्चे रिश्ते थे सब मुझसे दूर हो गए थे। लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरुपा मेरे जो भी सच्चे रिश्ते हैं मेरे पास आ जाएं। और कुछ ही दिन हुआ कि मेरे पति अंकल का एक्सीडेंट होने की वजह से जितने भी मेरे सच्चे रिश्ते थे, मेरे प्यारे रिश्ते थे, सब मेरे पास आके खड़े हो गए। मेरे दुख मुसीबत में मेरे अंग संग आगे खड़े हो गए। सब आपकी लीला है गुरुपा, सब आपकी महिमा है, सब आपकी मेहर है गुरुपा। आपने अपनी बेटी को बहुत खुशियाँ दी हैं गुरुपा, बहुत खुशियाँ दी हैं। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आपके चरणों में मैं नाक रगड़ती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। और मेरे पति अंकल भी अब रिकवर हो रहे हैं गुरुपा, तो उसका भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी की तरफ से, आपके आपके दामाद जी की तरफ से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके दोनों नाती की तरफ से आपका शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बहुत कृपा है आपकी गुरुपा, बहुत कृपा। आप सारे संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा। और आप बरसाते हो, हर पल अंग संग रहते हो अपने संगत की, और हर एक दुख को काटते हो। जिस जिस तरीके से वो दुख कटता है वो तरीका आप अपनाते हो गुरुपा, उस सारी संगत का अपनी बेटी के दुख काटने के लिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। कैसे शुक्राना करूं गुरुपा। आपने कहा था कि तू चिंता मत कर, समय के साथ तेरे सारे रिश्ते तेरे पास आ जाएंगे गुरुपा। और सारे रिश्ते मेरे पास आ गए, सच्चे रिश्ते, जो मेरे सच्चे रिश्ते थे वो मेरे पास आ गए गुरुपा। आपकी कृपा है गुरुपा, आपकी बहुत कृपा है गुरुपा। और मैं अपने शुक्राना सत्संग में अपने पितृ देवता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, और क्षमा भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर पितृ देवता, अगर मुझसे मेरे पति से कभी भी कोई गलती हो गई हो, मुझे हम लोग को क्षमा कर दीजिए। और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। और मेरे पति अंकल को स्वस्थ भी रखने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पितृदेवता, मेरी कुल देवी मैया से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्षमा चाहूँगी। माता, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और अपनी कृपा हमेशा, अपनी अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखिएगा मेरी कुल देवी मैया। और मेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखिएगा मेरी कुल देवी मैया। और बस क्या कहूँ गुरुपा को, क्या कहूँ, सब इतना अच्छा है। मतलब सच में अगर इंसान धैर्य रखता है ना तो सारा कुछ अच्छा हो जाता है। सब कुछ जो इतने सालों से बिगड़ा हुआ था सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
मेरे पति अंकल को बस सद्बुद्धि दीजिए, पितृ देवता कुल देवी मैया सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उनको बस सद्बुद्धि दीजिएगा, सच्चे राह पे चलें, अच्छे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन बस थोड़ी सी कमियां हैं जो गुरुपा बहुत जल्दी और वो भी दूर हो जाएगी, बहुत भरोसा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा गुरुपा। आपका आपके चरणों में हम लोग का भविष्य, आप ही के चरणों में, आपके नाती लोग के भविष्य आपके चरणों में है, आपकी बेटी का भविष्य आपके चरणों में है गुरुपा, आपके दामाद जी का भविष्य आपके चरणों में, बस मेरा परिवार न टूटे गुरुपा, बस मुझे पूरा भरोसा है। सब लोग कह रहे हैं कितनी शांत हो तुम, कितनी पॉजिटिव हो, इस समय भी तुम्हारे पति अंकल का एक्सीडेंट हुआ है तो भी इतनी शांत हो, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है। गुरुपा जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा होने के लिए कर रहे हैं, और एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि सब अच्छा करने के लिए शुक्राना एक चाबी है, तो शुक्राना हमेशा करते रहो। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सब पे अपनी कृपा अपनी मेहर बरसाए रखना गुरुपा, बरसाए रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मुझसे शुक्राना सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा मुझे क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।